तो आज हम बात करने वाले हैं एंटन चेखव की एक बहुत ही कमाल की कहानी द बेगर या भिखारी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है ना जो एक इंसान के बदलने की एक बहुत ही अनोखी दास्तान सुनाती है। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, किसी की मदद करने का आखिर असली मतलब होता क्या है। देखते हैं चेखव की ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से, एक ऐसा आदमी जो कह सकते हैं कि अपनी जिंदगी के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। ये हैं लुश्कॉफ। सोचिए, एक जमाने में ये एक जाने माने रशियन क्वायर में सिंगर हुआ करते थे, लेकिन शराब की लत ने सब कुछ छीन लिया। नौकरी गई और अब जिंदा रहने के लिए झूठ बोलने और भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। उनका वो फटा पुराना ओवरकोट, वो नशे में धुत आंखें, सब उनकी हालत बयान कर रही थीं। और दया पाने के लिए लुश्कॉफ के पास कहानियों का भंडार था। आज वो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया है, तो कल वो एक ऐसा स्कूल टीचर बन जाता है जिसकी नौकरी चली गई है। वो बस अलग अलग झूठ बोलता रहता था, पर उसे क्या पता था कि उसका एक झूठ, बस एक झूठ, उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक दूसरे किरदार की, एक ऐसा शख्स जो लगता है कि लुश्कॉफ की सारी दिक्कतों का हल लेकर आया है। यह है सरगई, एक कामयाब वकील, और वो लुश्कॉफ को सड़क पर देखते ही पहचान जाते हैं। वो सीधा उसके पास जाके कहते हैं, अरे मैं तो तुम्हें दूसरे दिन भी मिला था, तब तो तुम कह रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे निकाल दिया गया है। मतलब झूठ पकड़ा गया। अब जब झूठ पकड़ा गया तो लुश्कॉफ एकदम टूट सा गया। शर्मिंदगी के मारे उसने आखिरकार सच कबूल ही कर लिया। उसने बताया कि कैसे शराब की वजह से उसे क्वायर से निकाल दिया गया था। अब देखिए, सरगई का फलसफा थोड़ा अलग था। वो भीख देने में नहीं बल्कि काम देने में यकीन रखता था। तो उसने लुश्कॉफ को एक ऑफर दिया, भीख मत मांगो, मेरे लिए लकड़ी काटो और ईमानदारी से पैसे कमाओ। सुनने में तो ये एक बेहतरीन मौका लग रहा था, है ना? अब कहानी सीधा 2 साल आगे चली जाती है, तो देखते हैं कि सरगई के इस कदम का, इस मदद का आखिर नतीजा क्या निकला। और जो देखने को मिलता है वो कमाल का है। 2 साल बाद सरगई की मुलाकात लुश्कॉफ से एक थिएटर में होती है, और इस बार लुश्कॉफ बिल्कुल अलग दिख रहा है। अच्छे कपड़े पहने हुए, फर का कोट, सीलस्किन की टोपी। वो अब कोई भिखारी नहीं था। और ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं था। लुश्कॉफ अब एक नोटरी बन चुका था और महीने के 35 रूबल कमा रहा था। सोचिए, जो इंसान भीख मांग रहा था उसके लिए ये कितनी बड़ी बात थी। ये सब देखकर सरगई को खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसे लगा, वाह, मेरे शब्दों ने तो कमाल कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि लुश्कॉफ के इस बदलाव का सारा क्रेडिट उसी को जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या सिर्फ सरगई के कुछ शब्दों ने लुश्कॉफ को बदल दिया? यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अब जो राज खुलने वाला है वही इस कहानी की असली जान है। सरगई जब अपनी पीठ थपथपा रहा होता है तभी लुश्कॉफ कहता है, मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूं, लेकिन आपसे भी ज्यादा मैं आपकी कुक ओल्गा का आभारी हूं। और ये सुनकर सरगई हैरान रह जाता है, ओल्गा? फिर लुश्कॉफ जो बताता है वो चौंकाने वाला है। वो कहता है कि उसने असल में कभी लकड़ी का एक तिनका भी नहीं काटा था। वो सारा काम उसके लिए ओल्गा करती थी। अब ओल्गा का मदद करने का तरीका बड़ा अजीब था। जब भी लुश्कॉफ आता तो पहले तो वो उसे खूब कोसती, उसे डांटती, फिर उसकी बुरी हालत को देखकर उसके लिए रोती थी, और फिर चुपचाप जाकर उसके हिस्से की सारी लकड़ी खुद काट देती थी। और लुश्कॉफ कहता है कि ओल्गा के इसी बर्ताव ने, उसके उन आंसुओं ने उसके दिल को बदल दिया। तो देखा आपने, ये कहानी हमारे सामने मदद करने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके रखती है। एक तरफ है सरगई की मदद, जो प्रैक्टिकल है, उसूलों पर आधारित है और जिसमें थोड़ा गर्व भी शामिल है। और दूसरी तरफ है ओल्गा की मदद, जिसमें कोई उसूल नहीं, सिर्फ हमदर्दी है, त्याग है। और यही वो मदद थी जो एक इंसान को बदलने की ताकत रखती थी। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी इंसान को सच में बदलने के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ नेक इरादे से दी गई सलाह या फिर बिना कुछ कहे किया गया निस्वार्थ काम? सोचिएगा इस बारे में।